बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डीसी रेट यानी सरकारी रेट जो ज़मीनों का बढ़ गया है उसके हवाले से बात करता हूँ, और इस खर्चे को जो टैक्सेस लगते हैं लोग किस तरह से कम करते हैं उसको भी यहाँ डिस्कस करता हूँ दो रियल एग्जांपल्स के साथ। कि एक भाई ने कांटेक्ट किया, वो कहते हैं जनाब के खबर चल रही है पंजाब में डीसी रेट 5% बढ़ा दिया गया है। तो मैंने कहा जनाब हो सकता है 5% ही बढ़ाओ, आप अपने एरिया का ऑनलाइन चेक कर लें, हर कोई चेक कर सकता है अपने एरिया का। मैंने कहा मैं तो आपको अपना बता सकता हूँ कि हमारा जो 2,41,000 था वो बढ़ के 3,75,000 हो गया है। तो मैंने कहा ये 5% नहीं, ये 55% है, यानी ये 55% बढ़ा है। तो मैंने कहा मैं तो अपना आपको बता रहा हूँ कि 55% बढ़ा है, आपका हो सकता है 5 बढ़ा हो, आप चेक कर लें। किसी जगह का हो सकता है 10, 15, 20, 25, कुछ भी उसमें ग्रोथ आ सकती है, इंक्रीज आ सकता है। इसलिए ये कहना कि 5% बढ़ा है, मैंने भी वो खबर पढ़ी है, लेकिन मैंने तो पढ़ते साथ ही मुझे अपना नजर आने लग गया कि हमारा 55% बढ़ा है, ये कैसे कह रहे हैं कि पूरे पंजाब में 5% बढ़ गया है। इसलिए ये खबर उसको मैं जाती तौर पे बता सकता हूँ कि ये गलत है। बहरहाल आप अपना चेक कर लें, हो सकता है आपकी तरफ कम फर्क आया हो। अब आगे आ जाएं कि इस बढ़ते रेट के साथ और बढ़ते टैक्सेस के साथ लोग बचत क्या करते हैं। तो इसमें भी आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। एक भाई ने कांटेक्ट किया, वो कहते हैं जी हम जायदाद बेचने जा रहे हैं, वो है 8 करोड़ रुपए की। वो मुझे कहते हैं इस पे हमें टैक्स क्या पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर आप किस्मत से पुराने फाइलर हैं, क्योंकि वो घर के 4-5 अफराद हैं, तो वो कहते हैं कि जी टैक्स क्या पड़ेगा। मैंने कहा अगर तो आप सब हुए पुराने फाइलर, तो फिर तो आपके ऊपर ये टैक्स पड़ेगा 36 लाख रुपया। 8 करोड़ के ऊपर 36 लाख आपने गवर्नमेंट को दे देना है। लेकिन अगर आप हुए लेट फाइलर, आप अभी फाइलर बनते हैं या पहले के बने हैं, रिटर्न्स नहीं जमा करवाई, तो फिर आपने 60 लाख रुपया टैक्स देना है। 8 करोड़ आपको आया, 60 गवर्नमेंट को दे दिया आपने। उससे आगे आए कि अगर आप नॉन फाइलर हैं, फाइलर बनते ही नहीं है, तो फिर 12 को 8 से ज़रब दे दें, और ये आपका आ जाएगा आंसर 96 लाख। 96 लाख रुपया फिर आपने टैक्स देना है गवर्नमेंट को, यानी 8 करोड़ में से 1 करोड़ ऑलमोस्ट गवर्नमेंट को चला गया। मैं कहा ये तो हो गया कि जो गवर्नमेंट के रेट्स के मुताबिक आपके ऊपर टैक्स बनता है। अब आ जाए कि लोग इसको कम कैसे करते हैं। अब ये नहीं कि मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिस क्या है, और मेरे मशवरे के बगैर ही ये सभी लोग जानते हैं। बल्कि मैं तो उस हद तक मना करता हूं जिस हद तक लोग चले जाते हैं। लोग क्या करते हैं कि यानी यही 8 करोड़ है तो वो कहेंगे इसकी कीमत आप 4 करोड़ लिख लें, इसकी कीमत आप 2 करोड़ लिख लें। अब वो कैसे? गवर्नमेंट का जो रेट है, बेसिकली आपने ये देखना है कि ये एरिया, इसमें हमारी 1 कनाल लैंड है, इस 1 कनाल का जो सरकारी रेट है हम फर्ज करते हैं वो है जनाब 10 लाख रुपए मरला। वो बन गया कितना? 2 करोड़। अब वो 2 करोड़ सरकारी रेट है। आपकी डील हो सकता है वो कोई प्लॉट ऐसी जगह पे है, मेन किसी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में है, और उसकी कीमत है सपोज 8 करोड़ रुपया। अब आप डील कर रहे हैं 8 करोड़ की, लेकिन 2 करोड़ कीमत आप इसलिए लिख सकते हैं कि सरकारी रेट जो है वो है 2 करोड़। अब ये कानूनी तौर पे दुरुस्त है या नहीं? तो नहीं दुरुस्त, क्योंकि आपकी डील 8 करोड़ की हो रही है, तो 8 करोड़ ही आपने लिखना है। लेकिन वो तो आपकी डील हुई है घर में ऑफिस में बैठ के, सरकार को तो नहीं पता कि आपकी डील कितने में हुई है। सरकार को ये पता है कि डीसी रेट हमारा इधर का 2 करोड़ है, 2 करोड़ से कम ये लिख नहीं सकते, इनको इजाजत ही नहीं है। अब वो जाके उधर कहते हैं कि हमारी 2 करोड़ की डील हुई है, तो उनको मानना पड़ता है। इसलिए मानना पड़ता है कि सरकारी रेट तो यही है, तो उस पे वो डील आपस में कर रहे हैं। अब ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो मॉरली नहीं करना चाहिए, लीगली नहीं करना चाहिए, लेकिन इन प्रैक्टिस बिल्कुल ये है। लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होती है, लाइक से एक कमर्शियल बिल्डिंग बनी हुई है, एक घर बना हुआ है, तो लोग घर का जिक्र ही नहीं करते, बिल्डिंग का जिक्र ही नहीं करते, सिर्फ प्लॉट जाहिर करके तो उसकी रजिस्ट्री करवा देते हैं। अब ये कंप्लीटली इलीगल और कंप्लीटली इमोरल, और यू आर कंप्लीटली एट रिस्क। कि जो खरीदार है वो भी एट रिस्क पे है। कल को वो बेचने वाला आके कहे ओ भाई इधर तुम क्या कर रहे हो, ये मेरा प्लाजा है, तो वो कहेगा मैंने तो ये खरीदा है। वो कहते किधर खरीदा है? ये तुम्हारे पास प्लाट की रजिस्ट्री है, प्लाजा तो तुमने खरीदा ही नहीं है, मैंने तो तुम्हें फलां प्लाट दिया था। तो वो अब वो आगे से कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि वाकई उसने उसकी तो कीमत ही नहीं दी हुई। और टैक्स बचाने के लिए लोग ये हरकतें करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। इसी तरह आपने डील की 8 करोड़ रुपए की, लिखवाया आपने 2 करोड़। अब फिर आप रिस्क पे हैं कि अगर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम निकल आती है कल को प्रॉपर्टी में, आपको तो भाईजान 2 करोड़ मिलना है। आप तो सिर्फ 2 करोड़ का क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि उसी का रिकॉर्ड भी आपने बनाया, उसी की रजिस्ट्री आपने कराई।
इसलिए इस हद तक हरगिज नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी लोगों को मजबूर कर दिया है इन हायर टैक्सेस की वजह से, इतने हाई रेट्स की वजह से, कि लोग अब मजबूरन रास्ते ढूंढते हैं कि हम किस तरह से ये टैक्स बचाएं। गवर्नमेंट अगर टैक्स को रीजनेबल करे तो फिर तो लोगों को प्रॉब्लम ना हो एक्चुअल अमाउंट भी लिखवाने में, लेकिन आपको एक्चुअल अमाउंट लिखनी चाहिए। और अगर आप बचत करने के लिए अमाउंट को कम लिखते हैं तो इस हद तक नीचे ना चले जाएं कि आप भी रिस्क पे चले जाएं। आप टैक्सेस बचाने के चक्कर में ना खुद को खतरे में डालें, ना अपनी उस अमाउंट को, जो अमाउंट आपके पास आई यानी जो बेचने वाला है उसके पास 8 करोड़ आई, लेकिन वो गवर्नमेंट को तो सिर्फ 2 करोड़ जाहिर कर रहे हैं, तो आगे उसने अगर कुछ लेना है तो वो भी 2 करोड़ की हद तक लीगली ले सकता है, बाकी 6 करोड़ तो ब्लैक मनी है उसके पास। वो 6 करोड़ को इन्वेस्ट करेगा, इसी तरीके से इन्वेस्ट करेगा कि जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो, ना वो बैंक में रख सकता है, ना वो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ना वो कोई गाड़ी खरीद सकता है। वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता कि जो रिकॉर्ड पे आ जाए। इसलिए आपने जरा बैलेंस रख के चलना है, ताकि आप अपनी कुछ बचत की भी राह निकाल लें और साथ में गवर्नमेंट को भी सेटिस्फाई कर सकें जब आप आगे किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करें, खुद को भी लीगली, और किसी लिटिगेशन में अगर आपको जाना पड़ जाए तो उसमें भी खुद को सिक्योर रख सकें। ये अगेन ये कोई मेरा मशवरा नहीं है, मैं तो आपको कहता हूँ पूरी अमाउंट लिखवाया करें। लेकिन जो इन प्रैक्टिस है, लोग आपको इंतहाई कम अमाउंट पे ले आते हैं, तो उसमें अपनी ये जहन में कंसिडर किया करें कि इसमें फ्यूचर इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो उनको देख के अमाउंट लिखा करें।